क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है कि 40 पैसा को, चाहे ऐसा लिखो, 40 पैसा बराबर 100 रुपया। सवाल है कि 40 पैसा बराबर कितना रुपया होगा। तो इसको बनाने के लिए हम लिखेंगे, चूँकि सभी लोग जानते हैं, सभी लोग क्या जानते हैं कि 100 पैसा बराबर 1 रुपया होता है। तो जब 1 पैसा का हम निकालेंगे, रुपया में बदलेंगे 1 पैसा, तो 1 के बटा 100 रुपया हो जाएगा, हो जाएगा। तो उसी तरह हमसे पूछा है कि 40 पैसा का, तो 40 पैसा बराबर 40 के बटा 100 हो जाएगा, 40 के बटा 100 हो जाएगा। कई कथी में होगा, रुपया में होगा। अब देखिए, इसलिए चिन्ह दे दो। इसको हम क्या करेंगे, काटेंगे तो 1 0 से 1 0 खत्म, बच गया 4/10, 4/10। तो इस 4/10 को हम भाग करेंगे। कैसे करेंगे, तो 10 से 4 में देखो यहाँ पर दशमलव दे करके सुना, काहे जी, काहे कि 4 है तो 10 से तो भाग जाएगा नहीं, तो इसलिए हम इसको बड़ा किए दशमलव दे करके। ये 10 से 4 बार में कट जाएगा। तो इसका आंसर कितना आया, 0.4। 0.4 कथी में आया, रुपया में आया। अभी समझ गए कि नहीं। इसको हम 0.4 भी कह सकते हैं, चाहे 0.4 भी कह सकते हैं। तो 40 पैसा का हमारा 0.4 रुपया हुआ। तो 40 रुपया को अब पैसा में बदलना है। एगो पैसा से रुपया में बदलवाए, उस पर सवाल भी अब बनाए। अब रुपया से हम पैसा में बदलेंगे। तो चूंकि आप यहाँ पर जानते हैं, सुना, 1 रुपया बराबर 100 पैसा होता है। 1 रुपया बराबर 100 पैसा होता है। तो कुछ नहीं करना है, इसलिए 40 रुपया बराबर 40 के गुना 100 पैसा, 40 के गुना 100 पैसा। अब देखो बउआ, 4 एकम 4, यहाँ पर गुना करने का तरीका, 4 एकम 4, हमें 2 गो जीरो, हमें 1 गो जीरो, 3 गो जीरो यहाँ लगा दो। कथी हो गई, पैसा हो गई। कितना पैसा हुआ, 4,000 पैसा हुआ। फिर से समझिए, 40 रुपया को हमें पैसा में बदलना था। तो 1 रुपया हम जानते हैं, चूँकि हम जानते हैं कि 1 रुपया बराबर होता है 100 पैसा, इसलिए 40 रुपया बराबर 40 के गुने 100 पैसा बराबर 4,000 पैसा। देखिए सुनिए, पैसा से रुपया में बदलना और रुपया से पैसा में बदलना हमने सीख लिया। और ग्राम से किलोग्राम में कैसे बदलते हैं, सवाल नंबर 5। ग्राम से किलोग्राम में बदलना है। 50 ग्राम बराबर 10 kg। जी माने ग्राम, के माने केजी, या जी माने ग्राम, केजी माने किलोग्राम। अब देखिए, चूँकि आप सभी जानते हैं, क्या जानते हैं कि 1000 ग्राम बराबर होता है 1 kg। 1000 ग्राम बराबर होता है 1 kg। इसलिए 1 ग्राम बराबर हो जाएगा 1 के बटे 1000 kg। बउआ 1000 kg। 1 ग्राम बराबर, 1 ग्राम को किलो में बदलेंगे तो 1 के बटा 1000 kg कहलाएगा। और उसी तरह से हमें 50 ग्राम को केजी में बदलना है। तो इसलिए 50 ग्राम बराबर 50 के बटा 1000 kg। ठीक है ना हो। अब देखना यहाँ पर ध्यान से, यहाँ पर ध्यान से देखना, काटेंगे तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा। फिर ऊपर बच गया 5 के बटे 100। अब हमें 100 से भाग करना है, कितना में हो, 5 में। तो दशमलव माने 0, लेकिन 1 दशमलव के बदले 2 तो 0 नहीं लगा सकते हैं। तब यहाँ पर हम एक और 0 लगाएंगे और यहाँ पर एक और 0 लगाएंगे, समझे। तो ये हो गया 500, और 100 से 500 कितने बार में कटेगा, 0.05 आया, 0.05 आया। अब इस 0.05 को हम 0.05 लिख सकते हैं। काटिए, 0.05 कथी में आएगा,
केजी में आएगा। 0.05 माने वही बात हुआ 0.05 केजी आंसर। देखिए ग्राम से किलोग्राम में बदल लिए, अब किलोग्राम से ग्राम में बदलेंगे तो समझिए कि 40 केजी। केजी माने किलोग्राम बराबर डैश ग्राम में कितना ग्राम होगा। तो चूंकि आप जानते हो, क्या जानते हो भाई, कि एक केजी बराबर 1000 ग्राम। 1 केजी बराबर 1000 ग्राम। तो इसलिए 40 केजी बराबर 40 के गुना 1000 ग्राम। अब 4 एकम 4, इधर 3 गो जीरो है, एगो जीरो, तो 4 गो जीरो, 40,000 ग्राम। ग्राम से किलोग्राम में और किलोग्राम से ग्राम में बदल लिए। अब मीटर से सेंटीमीटर में बदलेंगे। सवाल नंबर 9। मीटर से सेंटीमीटर बदलेंगे तो जैसे देखिए 4 मीटर बराबर डैश सेंटीमीटर। 4 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर होगा बताना है। तो चूंकि हम जानते हैं कि 1 मीटर बराबर होता है बबुआ 100 सेंटीमीटर, इसलिए 4 मीटर बराबर हो जाएगा 4 के गुना 100 सेंटीमीटर। तब आप तो जानते हैं कि 400 सेंटीमीटर हो जाएगा। 11वां नंबर 400 सेंटीमीटर बराबर डैश मीटर। देखिए बबुआ 100 सेंटीमीटर बराबर होता है 1 मीटर, इसलिए 1 सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा 1/100 मीटर। हाँ, इसलिए आपका 400 सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा 400 के बट्टा कितना 100 मीटर। आप जानते हैं कि 100 से 400 कितने बार में कटेगा, हो गया कि नहीं।